धनगर आरक्षणाची मागणी होती. आता तर मुस्लिम आरक्षण हा देखील मुद्दा उपस्थित केला, त्याचे बॅनर देखील लावले. एवढे मुसलमानांचे कामाला देखील आजच मागणी. नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। एवढा दिवसापासून हम लोग चुप नहीं बैठे थे। कुछ साल पहले इम्तियाज़ जलील जो हमारे औरंगाबाद के खासदार हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग मुंबई भी एक मोर्चा लेके गए थे, जहाँ पर जब रैली लेकर गए थे, जब कांग्रेस और एनसीपी इनकी सरकार थी, जब भी हमने मांग की थी, तो हम लोग चुप नहीं बैठे। हम लोग मुसलसल कंटिन्यूसली ये मांग उठा रहे हैं। लेकिन आपका सवाल सही है। मुझे ये लगा कि ये एक सीज़न चल रहा है आरक्षण देने का या मांगने का। जैसे सरकारें गंभीर हो रही है, आमरण उपोषण जो कर रहे हैं वह फिर जा रही है, उनको आश्वासन दे रही। तो हम लोग ने भी यही सोचे कि अगर हमारे मराठा भाई हो, धनगर भाई हो, हमारे ओबीसी भाई उनके हक बचाने के लिए आवाज़ उठा रहे, तो उनके साथ साथ जब सरकार उनको आश्वासन दे रही है, तो हम लोग का भी ये काम है कि हम लोग भी हमारे समाज के लिए जो आरक्षण मिलना चाहिए उसकी मांग कर रहे हैं। नाही, 5% आरक्षण म्हटलं तुम्ही. आता 5% आरक्षण म्हटलं तेलंगणाची पण देखील घोषणा केली आहे. तेलंगणामध्ये दिलं आहे 5% आहे. तर काय कंपॅरिझन केलं तुम्ही तेलंगणा आणि महाराष्ट्र? कोई कंपैरिजन कुछ नहीं है। जैसा कि अभी हमारे मराठा भाइयों को आरक्षण देने के लिए तेलंगाना पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से दाखिले मंगाए जा रहे हैं, तो हम लोग भी, हमारी भी यही मांगी कि अगर वहाँ पर दिए तो वहाँ से ही वहाँ जो भी दाखिले हैं उस आधार पर वैसे ही वही तरीके से, वो भी इंडिया का ही पार्ट है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आरक्षण देना चाहिए। जैसे सरकार उनको बोल रही है कि हम लोग वो सब मंगा रहे हैं, तो हम लोग की भी ये मांगे कि हमारी भी बात की दखल लीजिए और हमारे साथ भी इंसाफ कीजिए, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है इस आरक्षण से फ़ायदा उठा सके। और जो जैसा कि तमाम कमेटी जितनी बनी थी, उन लोगों ने रिपोर्ट में भी दिया है कि मुसलमानों को वाकई में इसकी ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत पूरी करने के लिए, हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करने के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए। उर्दू घरबद्दल तुम्ही उर्दू घर का तो अभी मांगनी काफ़ी सालों से चली आ रही है। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2013 से आज 2023 है, 10 साल हो चुके हैं। भारत देश आज चांद पे पहुंच गया इन 10 सालों में, लेकिन हमारा सोलापुर शहर का उर्दू घर का उद्घाटन नहीं हो पाया है। तो हमारी मांग यही है कि उर्दू घर का जल्द से जल्द लोकार्पण किया जाए, इसको चालू किया जाए, ताकि जो उर्दू ज़बान है हमारी, जो गंगा जमुना तहज़ीब का एक प्रतीक माना जाता है और जो कि मुसलमानों की ज़बान नहीं है। आप देखिए इतिहास में कि ये सब धर्म की ज़बान थी, और क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस से पहले सिंधियों की ज़बान थी। आज उर्दू को बहुत मान्यता देते हैं, बड़े बड़े शायर आए, बड़े बड़े लिटरेचर्स लिखे गए हैं। तो उसको ज़िंदा रखने के लिए हमारी मांग ये है कि उर्दू ज़बान को बढ़ावा देने के लिए उर्दू घर की स्थापना होनी चाहिए। अजून एक प्रश्न, तुम्ही सातारा येथील गोसेचा विरुद्ध जाऊन भेट देऊन आला, तर तुमचे फोटो देखील सोशल मीडियावर आले होते. तर तुम्ही तिथे नेमकं जाऊन पाहणी केली आणि तुम्हाला काय फील झालं, काय गरज होती तिथं आणि काय कमी होती का तिथं प्रशासनाची? नहीं, देखिए हम लोग सबसे पहले तो सांत्वन करने गए थे। जिस बाप ने अपने जवान बच्चे को खोया है, हम लोग उनसे मिलने गए थे। इसमें आप लोग, मैं तो प्रेस मीडिया से भी बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने अच्छा काम किया कि इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किए, इसको मीडिया से दूरी रखे। आप लोग का भी बहुत बड़ा शुक्रिया, क्योंकि इन्हीं कारणों की वजह से अनवांटेड इंसिडेंट्स जो होने वाले होते हैं वो बच जाते हैं। तो हम लोग उनसे मिलने गए थे, इसमें कोई राजकीय एंगल ना ही लाए तो बेहतर है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी कसूरवार है उसको सज़ा मिले, और जिनके साथ ये हादसा हुआ है उनको हम हमदर्दी के लिए। सोलापूर तशी घटना होऊ नये, तसं वातावरण निर्माण होऊ नये म्हणून काय सोलापुर की पुलिस मैं समझता हूँ बहुत सच है। सोलापुर के हमारे पुलिस कमिश्नर साहब और जो भी उनका डिपार्टमेंट है वो वेल इक्विप्ड है। और हमारे सोलापुर के लोगों में, सोलापुर इज़ एन एग्जाम्पल पूरे इंडिया में, जो ये जातीय सलोखा जिसको बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम जो मिल के रहते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। इसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि 28 तारीख को हमारे पैगम्बर की वो ईद मिलादुन्नबी है, जिसको हम मुसलमानों ने, हमारे मुसलमानों के जो भी उलेमा कराम ने ये फ़ैसला किया कि 28 तारीख को गणेश विसर्जन भी है। तो उस दिन कुछ ना हो, कुछ अनवांटेड रहते हैं कुछ तत्व ऐसे जो मस्ती कर सकते हैं, तो उसको बचाने के लिए 28 तारीख को गणेश विसर्जन होगा। और हम लोगों ने एक दिन आगे बढ़ाकर 29 तारीख को इसको मनाने का फैसला किया। Like, subscribe, click on the bell.